आषाढ़ में ये 10 चीजें अमृत से कम नहीं। सुनिए, अगर आप भी आषाढ़ की इस पहली फुहार और सुहाने मौसम को देखकर पकोड़े तलने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आसमान से गिरती ये बूंदें अपने साथ सिर्फ ठंडक ही नहीं, बल्कि पेट को सड़ा देने वाली 100 भयंकर बीमारियां भी लेकर आ रही हैं। इस उमस भरे मौसम में आपकी सिर्फ एक छोटी सी भूल आपको सीधे डॉक्टर के आईसीयू बेड पर सुला सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज यशोदावाणी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 10 बेहद सस्ती चीजें जो इस इन्फेक्शन वाले मौसम में भी आपके पेट को लोहे की तरह मजबूत बना देंगी। पर हाँ, नंबर 1 और नंबर 6 को खाने का एक ऐसा कड़ा नियम है, जिसे अगर बदला तो ये अमृत सीधा जहर बन जाएगा। वो जानलेवा गलती क्या है? चलिए जानते हैं। नंबर 1, जामुन, मेटाबॉलिज्म का बूस्टर। आषाढ़ के महीने की सबसे बड़ी सौगात है काला रसीला जामुन। जब इस मौसम में हवा में नमी बढ़ती है, तो हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में जामुन आपके पेट के अंदरूनी सिस्टम को एक्टिव करने का काम करता है। ये पेट के बैक्टीरिया से लड़ता है। नियम नोट कीजिए, इसे खाने का सबसे सही समय दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद का है। भूल कर भी आषाढ़ के दिनों में इसे सुबह खाली पेट मत खाइएगा। और जामुन खाने के तुरंत बाद पानी पीना सीधे बीमारियों को दावत देना है। नंबर 2, भीगा हुआ काला चना, ऊर्जा का पावर हाउस। इस बदलते मौसम में शरीर को ऐसी एनर्जी चाहिए जो लंबे समय तक टिके और पेट पर भारी भी ना हो। इसके लिए काले चने से बेहतर कुछ नहीं। आषाढ़ में रोज सुबह भीगा हुआ या उबला हुआ काला चना खाने से आपके शरीर को भरपूर फाइबर और प्रोटीन मिलता है। ये आपको दिन भर एक्टिव रखता है। आप इसे सलाद के रूप में या हल्का उबालकर खा सकते हैं। ये इस मौसम का सबसे संतुलित आहार है। नंबर 3, पुदीने की प्राकृतिक ताजगी, जी मिचलाने का इलाज। आषाढ़ की इस चिपचिपी उमस में अक्सर लोगों का जी मिचलाता है, भूख मर जाती है और खट्टी डकारें आती हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करती है ताजे पुदीने और कच्चे आम की चटनी। यशोदावाणी पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि दोपहर के खाने में पुदीने को जरूर शामिल करना है। ये हमारी लार ग्रंथियों को जगाकर पाचन को तेज करता है। शाम के समय पुदीने का पन्ना या नींबू पानी पीना आपके पेट को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखेगा। लेकिन रुकिए, आगे जो नंबर 6 आने वाला है ना, अंकुरित मेथी दाना, उसकी एक गलती आपके पूरे हाजमे को बिगाड़ सकती है। उससे पहले जानते हैं उन 2 चीज़ों के बारे में जो हवा में फैले फ्लू से आपको बचाएगी। नंबर 4, दालचीनी और तुलसी का रक्षा कवच, इम्यूनिटी बूस्टर। आषाढ़ मास आते ही हवा में जो भारी नमी आती है, वो अपने साथ फ्लू, सूखी खांसी, गले का दर्द और सीजनल बुखार लेकर आती है। इस मौसम में दवाओं के चक्कर काटने से बचना है तो दालचीनी और तुलसी का ये हल्का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। इसे बनाना बेहद आसान है। 1 कप पानी में 2 से 3 तुलसी के पत्ते और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर धीमी आंच पर बस 2 मिनट उबाल लें। यशोदावाणी पर मेरी ये सलाह याद रखिएगा कि आषाढ़ के पूरे महीने शाम की चाय को छोड़िए और इस गुनगुने काढ़े को अपनाइए। ये आपके फेफड़ों को साफ रखेगा और शरीर को अंदर से इतनी गर्माहट देगा कि वायरल इन्फेक्शन छू भी नहीं पाएगा। नंबर 5, भुनी हुई अलसी, सुपाचन की चाबी। इस चिपचिपे मौसम में हवा की नमी खाने पीने की चीज़ों को बहुत जल्दी खराब कर देती है। लेकिन अलसी के बीज इस मौसम के सबसे पक्के दोस्त हैं। इन्हें तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट यानी भूनकर एयर टाइट डिब्बे में रख लें। आषाढ़ के पूरे महीने दिन भर में बस आधा या 1 चम्मच अलसी चबाकर खाएं। इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और फाइबर आषाढ़ की उमस में सुस्त पड़े आपके डाइजेशन को एकदम ट्रैक पर रखते हैं। इसे आप सलाद में डाल सकते हैं या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। बस खाने के बाद थोड़ा पानी जरूर पिएं। अब आ रहा है वो नंबर 6, जिसका जिक्र
मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, इसे खाने में की गई एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे शरीर में भारीपन और गैस का ऐसा बवंडर ला सकती है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए इसकी सही विधि। नंबर 6, अंकुरित मेथी दाना कड़क नियम के साथ। वैसे तो मेथी दाना स्वाद में कड़वा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन आषाढ़ के महीने में इसे खाने का एक सख्त नियम है। रात भर मेथी को भिगोकर सुबह जब ये अंकुरित हो जाए तो इसे कच्चा खाने की गलती बिल्कुल मत करना। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भाप में पकाएं यानी स्टीम करें। भाप में पकाने से ये बेहद नरम हो जाता है और इसकी तासीर इस सुस्त मौसम के अनुकूल संतुलित हो जाती है। अब इस उबली हुई अंकुरित मेथी में थोड़ा सा काला नमक, नींबू और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाकर नाश्ते में खाएं। ये आपके शरीर के भारीपन और सुस्ती को पूरी तरह निचोड़ कर बाहर कर देगा। नंबर 7, कच्चे पपीते की सब्जी या सूप। पेट का हल्कापन। आषाढ़ के दिनों में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि पेट पर ज़्यादा लोड ना डाला जाए और इसमें आपकी मदद करेगा कच्चा पपीता। इसके अंदर पपेन नाम का एक चमत्कारी एंजाइम होता है जो भारी से भारी भोजन को भी मिनटों में पचा देता है। इस मौसम में कच्चे पपीते की बिल्कुल हल्की सब्जी बनाएं जिसमें तेल और मसाले नाम मात्र के हों, या फिर शाम के वक्त इसका गर्मा गर्म सूप बनाकर पिएं। यशोदावाणी के दर्शकों के लिए ये सूप इस मौसम में पेट को पूरी तरह साफ और हल्का रखने की सबसे अचूक दवा है। नंबर 8, उबला हुआ गुनगुना पानी। बीमारियों की सीधी काट। आषाढ़ के महीने में जितनी भी पेट की बीमारियां फैलती हैं उनमें से 90% की इकलौती जड़ है दूषित पानी। इस मौसम में हवा और पानी में बैक्टीरिया इतनी तेजी से पनपते हैं कि अच्छे से अच्छा वाटर फिल्टर भी कभी कभी मात खा जाता है। इसीलिए अगर डॉक्टर के चक्कर काटने से बचना है तो फ्रिज का ठंडा पानी पीना आज से ही बंद कर दीजिए। पानी को अच्छी तरह उबाल कर उसे हल्का गुनगुना करके ही पिएं। गुनगुना पानी आषाढ़ के दिनों में आपके पाचन तंत्र को चौबीसों घंटे एक्टिव रखता है और शरीर के टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालता है। जब भी प्यास लगे फूट फूट करके गुनगुना पानी ही पिए। नंबर 9, भुट्टा या मक्का आंतों का झाड़ू। आषाढ़ की रिमझिम बारिश का मजा गर्मा गर्म भुट्टा खाए बिना अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इस मौसम की सबसे बड़ी जरूरत है। भुट्टे में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो आषाढ़ के इस सुस्त मौसम में हमारी आंतों के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है। ये कब्ज को टिकने ही नहीं देता। कोयले पर भुने हुए या उबले हुए भुट्टे पर थोड़ा नींबू और काला नमक लगा कर खाएं। ये इस मौसम का सबसे परफेक्ट होममेड नाश्ता है। बस यशोदावाणी पर मेरी ये बात याद रखिएगा कि भुट्टा हमेशा ताज़ा और गर्म ही खाएं। बहुत देर का रखा हुआ बासी भुट्टा आपके पेट को खराब कर सकता है। नंबर 10, मूंग दाल की खिचड़ी अमृत आहार। जैसे ही आषाढ़ में मॉनसून की पहली बौछार पड़ती है हमारे शरीर की जठराग्नि यानी भोजन पचाने वाली ताकत थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसीलिए इस पूरे महीने में खिचड़ी को सबसे उत्तम और अमृत आहार माना गया है। धुली हुई मूंग की दाल और चावल से बनी खिचड़ी इस पूरी दुनिया का सबसे हल्का और संतुलित भोजन है। आषाढ़ के इस चिपचिपे मौसम में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रात के खाने में खिचड़ी को जरूर जगह दे। और हाँ, इसे बनाते समय शुद्ध घी में जरा सी हल्दी और हींग का तड़का मारना मत भूलना, क्योंकि हींग इस मौसम में पेट में गैस या अफरा बनने से रोकती है। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस खतरनाक मौसम में खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह सेहतमंद रखना अब आपके हाथ में है। याद रखिएगा, बारिश का मजा तभी तक है जब तक आपका पेट साफ और सेहत दुरुस्त है। इन 10 चीजों में से कौन सी चीज आपके घर में
आज इसे इस्तेमाल होने वाली है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यशोदा वाणी की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सही और सच्ची जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने परिवार को बीमारियों से बचाने के लिए उनके साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही कमाल की जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।